स्वागत। माँ शारदे के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और प्रभु गणपति महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। बहुत ही अच्छा मंच है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या बात, जय जय। मैं एक छोटी सी वंदना आप सभी के समक्ष निवेदित करती हूँ और चाहती हूँ कि मन से सुनिएगा, क्योंकि कविता आप किसी भी तरह से सुन सकते हैं, पर जब वंदना की बात होती है, आराधना की बात होती है, तब मन की बात होती है। वाह वाह, क्या बात। मुझे दीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। हे वीणा वादिनी, हे वीणा वादिनी, तुमको मेरा नमन। भैया माइक थोड़ा सा सही कर दीजिए, तो वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए हल्का सा। हे वीणा वादिनी, तुमको मेरा नमन। पुष्प समर्पित, धूप समर्पित, पुष्प समर्पित, धूप समर्पित, अर्पित ये जीवन। वाह 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 वाह, क्या बात। तुमको मेरा नमन। बहुत अच्छे वंदना, वाह वाह। तुमको मेरा नमन। और एक कवि क्या मांगता है, विशेषकर एक कवित्री क्या मांगती है, सुनिएगा जी। स्वागत। हे वागीश्वर कंठ विराजो, जय 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 जय। हे वागीश्वर कंठ विराजो, कंठ विराजो, स्वर की माता स्वर को साधो। वाह वाह वाह। हे वागीश्वरी कंठ विराजो, स्वर की माता, स्वर की माता स्वर को साधो। सरस्वती माँ स्वर का वर दो, सरस्वती वाह माँ वाह। स्वर का वर दो, झनकृत हृदय आंगन। एक मायके से आया है क्या, जो बार बार, तो ये तो सही बात है कि मेरे मायके का ही माइक और बार बार गड़बड़ हो रहा है। जी जी जी। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। एक बार तालियों से स्वागत कर दे फिर से। पुनः जोड़ने का जी। प्रयास। स्वागत स्वागत सुनिएगा। स्वागत। अच्छा, ये बात सही है कि अगर ऐसे ही माइक करता रहा तो ये सारे कवि शहीद हो जाएंगे और अगली बार हम लोग की स्मृति में कवि सम्मेलन होगा। क्या बात। तो माइक वाले भैया से निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं एक बार पुनः जोड़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत स्वागत। हे वीणा वादिनी, हे वीणा वादिनी, तुमको मेरा नमन। बहुत अच्छी वंदना, वाह वाह वाह। हे वीणा वादिनी, तुमको मेरा नमन। हे वागीश्वरी कंठ विराजो, हे वागीश्वरी कंठ विराजो, स्वर की माता स्वर को साधो। बहुत अच्छा। सरस्वती माँ स्वर का वर दो, सरस्वती माँ स्वर का वर दो, झनकृत हृदय आंगन। वाह, क्या बात। वाह 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 वाह। तुमको मेरा नमन। बहुत अच्छी वंदना। तुमको मेरा नमन। उज्ज्वल मन का ज्ञान कवर दो, उज्ज्वल मन का ज्ञान कवर दो। बहुत अच्छी, वाह। विमल बुद्धि प्राणी
कर दो। बहुत अच्छी। ज्योति पुंज जन जन में भर दो, ज्योति पुंज जन जन में भर दो। जय हो। हर्षित हो हर मन। वाह 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 वाह। तुमको मेरा नमन। बहुत अच्छे वंदना। वाह 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 वाह। तुमको मेरा नमन। और ये अंतिम पंक्ति, शब्द भी तुम हो अर्थ तुम ही। शब्द भी तुम हो और तुम हो। बहुत अच्छे। शब्द भी तुम हो और तुम ही हो। अर्थ तुम ही हो। ज्ञान और विज्ञान तुम ही। वाह 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 वाह। ज्ञान और विज्ञान बहुत अच्छी। तुम ही हो। हम सब हैं मूरख अज्ञानी। हम सब हैं मूरख अज्ञानी। मूरख अज्ञानी। आए तेरी शरण। वाह 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 वाह। क्या बात। तुमको बहुत अच्छी। मेरा बहुत नमन। माँ तुमको मेरा नमन। वाह वंदना। बहुत बढ़िया। बहुत माँ तुमको मेरा नमन। ये थी वंदना शुक्ला। मैं चाहता हूं वाणी वंदना को आप सभी लोग तालियों से सलाम करें। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। मैं एक विनम्र प्रार्थना प्रधान जी करना चाहता हूं, जिनको जाना है वो लोग रुके, जिनको रहना है वो लोग चले जाएं। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वंदना बहुत अच्छी वंदना। वरदे वीणा वादिन वरदे, तमाम तरह की वंदनाएं लिखी गई। किशन भाई, वंदनाएं तमाम तरह की। हम भी 30 साल से यही बुरा बात कर रहे हैं। हमारा दिमाग खराब हो गया एकदम। वंदना सुनते सुनते हमारा दिमाग। अच्छा, वंदना का मतलब है जो कभी बंद, लेकिन घरे में का हंसिव चरावे के बाद तेलव चरावे के तो बंद तो कहन पड़े। हमने केवल 4 डाड़ी की वंदना लिखी और उसके बाद कोई वंदना लिखी ही नहीं जा सकती। क्या बात। हमने जब देखा सरस्वती को किताब लिए बैठी है, किताब खुलत नहीं। बीड़ा लिए प्रधान जी बैठी है, बीड़ा बजत। एक जौन बतख का बच्चा बैठा वो कमल के फूल के लगे, वो बिना खाए पिए एकदम झुराए के कांटा हो गया एकदम बिल्कुल। हमको बड़ी दया आई। हमने 4 डाली की वंदना ठोक दिया। आपकी नजर हमारी ओर होनी चाहिए। 4 डाली की वंदना किशन भाई, इससे ज्यादा वंदना कोई लिख ही नहीं सकता। हमने लिखा कि फेंकी द किताब माई बीड़ा पवारी देती और चरई खाई जाई बतखियौ के छोड़ दे और शेर पे सवार होई के तेगा तलवार लइके और देखा दुराचारी जहां दुनऊ आखी खोल कि शेर पे सवार होई के तेगा तलवार लइके। अरे देखा दुराचारी जहां दुनऊ आखी फोड़ दे तो जान बूझ पाप करे और फिर गंगा में नहाई जाए तो टांगई घसीट लिया बीच धारा फोड़ दे। जहां बूझ पाप करे और फिर संगम जे नहाई जाए तो टांगई घसीट लिया बीच धारा फोड़ दे। और चोर लत खोर और चुगुल खोर देखा जहां अरे छतिया पे चढ़ी बैठा कांठे कांठ तो। इससे बढ़िया वंदना लिखी जा सकती क्या? तो एक बार ठोको। बहुत सही जा रहे। आइए, एक जने में हरी के साथ सुनई गयन कौवाली किशन भैया, और एक जने में हरी के साथ सुनई गयन कौवाली
अगली बगली झांकई लागन भाग गई घरवाली कि एक जने में हरी के साथे सुने गहन कव्वाली। अगली बगली झांकई लागन भाग गई घरवाली। तो कहा कि जाओ घरे में बैठो भाग में होई तैयारी। का ससुरा रावण बैठा बजो उनकी हर ले जाई। कहन कि बाबू डर नहीं बा रावण के घर जाने में। कहन कि बाबू डर नहीं बा रावण के घर जाने में। कथाऊ बहु रही हक बहक कहीं पहुंच जाए न थाने में। जोरदार तालियां। आइए आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए इस भारतवर्ष के नई पीढ़ी का एक रचनाकार जो गंगा पार की धरती से हम सब के बीच इस पावन गणपति मंच पर धनंजय शाश्वत के रूप में जिंदाबाद बोलेगा। मैं चाहूंगा इसके पहले धनंजय शाश्वत माइक पर आए, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद गुरुदेव। सबसे पहले आपने हमको उठाया, भगवान ऐसे आपको उठाया। भगवान गणेश के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और 4 पंक्तियों की आधुनिक गणेश वंदना बर्दाश्त करें। कि चूहा मारने की दवा, कि चूहा मारने की दवा रखी हर घर में प्रभु। मूसक की सवारी अब आप नहीं पाएंगे। और पेट कम करने की देंगे सब दवाई नाथ। मोदक और लड्डू का या भोग ना लगाएंगे। तांबे वाला पत्र ढूंढने से ना मिलेगा यहाँ। व्हाट्सएप और मैसेंजर पे टाइप सिखाएंगे। अब पानी और सुपारी का जब पीता है जमाना नाथ। तुलसी रजनीगंधा से मुख शुद्धि सब कराएंगे। बहुत भैया थोड़ा इसका इको कम कर दो। ऐसे लग रहा है जैसे हम भी बोल रहे हैं, हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं। 4 पंक्तियों की प्रस्तुति और स्वर इन वरिष्ठ कवियों के सम्मान में मंच पर एक से बढ़कर एक रचनाकार बैठे हैं। इन तोपों के सम्मान में रखता हूँ कि मंच पर जो तोप है वो बाद में दगेंगे, पर 12 बोर वाला ये हथियार देख लीजिए। और हिमालय जैसे पर्वतों की ये है श्रृंखलाएं यहाँ। आज एक छोटा सा पहाड़ देख लीजिए। विस्की बरांडी और रम की है बोतलें सब। आज इस ठर्रे का स्वाद चख लीजिए। और दीजिए या देते आज विनय कर जोर कहूँ। छोटा सा कवि हूँ स्वीकार कर लीजिए। बहुत अच्छे साथी। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। वर्तमान राजनीति को मद्देनजर रखते हुए कि जीवन में मेरे आई वो अपवाद की तरह। वाह। कि जीवन में मेरे आई वो अपवाद की तरह। और गले में मेरे पड़ गई फसाद की तरह। जैसे कि जीवन में मेरे आई वो अपवाद की तरह। गले में मेरे पड़ गई फसाद की तरह। उसने भी दिया छोड़, बीवी भी गई भाग। उसने भी दिया छोड़, बीवी भी गई भाग। अब रो रहा हूँ स्वामी प्रसाद की। अब रो रहा हूँ स्वामी प्रसाद की। जय भैया प्रणाम करते हैं आपको। आप बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं और भगवान गणेश आपको इतनी सद्बुद्धि दे कि आप अपने घर का भी संचालन इसी तरह करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे भैया के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह। अच्छा। कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह। और चूसती है खून मेरा जूस की तरह। कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह। और चूसती है खून मेरा जूस की तरह। और प्रेमिका के साथ जब से पकड़ा रंगे हाथ, बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह। बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह। बड़ी विडंबना है यहाँ पर। हमारे गुरुदेव अशोक विश्राम बैठे हैं और कहाँ गए ईश्वर शरण टुकड़ा भैया, कहाँ गए आज के संयोजक? इस सुकुल हैं, बाबा नमो में हम दुबे हैं। लेकिन जब से कानपुर वाले विकास दुबे का मामला हुआ, मैंने अपना नमो बदल लिया।
पता नहीं बाबा की सरकार कब क्या पलट जाए, बड़ा डर लगता है नहीं। तो क्या बात है। तब मैंने लिखा कि आदत से अपने वो लाचार हो गई है, आदत से अपने वो लाचार हो गई है, और धीरे धीरे हद से भी पार हो गई है, और बातों से अपने वो पलट रही है इस तरह यूपी पुलिस की जैसे वो कार हो गई है, यूपी पुलिस की जैसे वो कार हो गई है। अच्छा, एक बात उठी, जैसे भी बीजेपी मतलब कि बीजेपी की सरकार बनी, एक बात उठी कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हुई थी ना। ये बात उठती है पूरे भारत में जहां बीजेपी जीते कि मशीन से छेड़छाड़ हुई तब बीजेपी वाले जीत गए। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि उसने काम ना किया अब दिल को ताड़ करेगा, कि उसने काम ना किया अब दिल को ताड़ करेगा, जुगाड़ प्रधान देता है जुगाड़ करेगा, और जिसने नजर उठा के कभी देखा ना अपनी बीवी को, वो क्या किसी मशीन से छेड़छाड़ करेगा, वो क्या किसी मशीन से छेड़छाड़ करेगा। और यहाँ युवाओं ने हमारा सम्मान किया, ये एंटी रोमियो के सताए युवा, इनके सम्मान में 4 पंक्तियां रखता हूँ। बुजुर्ग अपने ऊर्जा को दबाए रखें, प्रणाम करता हूँ। वैसे अगर बुजुर्ग भी अपने आप को युवा मान ले तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, कुछ युवा है। हाँ, प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव, बड़ी विडंबना है अपने यहाँ एंटी रोमियो के सताए हुए ये लोग, बड़ी विडंबना है कि वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, और प्यार करने वालों पे धारा लगा रहे हैं। वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, प्यार करने वालों पे धारा लगा रहे हैं। जिसने विवाह करके बीवी साथ न रखी, नारी सम्मान का अब नारा लगा रहे हैं, नारी सम्मान का अब नारा लगा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बियाह करके मेहरारू छोड़ दो। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर प्रधान जी कहाँ है, प्रधान जी भैया, प्रधान जी प्रणाम करते हैं। दीक्षित, हाँ दीक्षित जी आप प्रणाम करते हैं आप गुरु कि जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं, जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं, और कार से जा राशन हर माह ले रहे हैं। और मैं कैसे मान लूं कि बेरोजगारी है बहुत, जब मुर्दे भी मनरेगा से तनख्वाह ले रहे हैं, कि जब मुर्दे भी मनरेगा से तनख्वाह ले रहे हैं। और ये हमारे जय किशन भैया सरकारी अध्यापक हैं, प्राइमरी वाले में हैं, मिड डे मील में प्रणाम करते हैं। हाँ, हमारी एक भौजाई है वो भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम करते हैं। आप भी सरकारी विद्यालय में अध्यापिका हैं, मिड डे मील खिचड़ी वाले में। कि मैंने पूछा कि अशिक्षा की ओर हमें वो धकेल रहे हैं, अशिक्षा की ओर हमें वो धकेल रहे हैं, भारत के भविष्य के संग वो खेल रहे हैं। मैंने पूछा मैडम क्या कर रही हैं आप, कहीं सोई के 56,000 रेल रहे हैं, कहीं सोई के 56,000 रेल रहे हैं, कि सोई के 56,000 रेल रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम कर रहे हैं। 4 पंक्तियां इसी बिरादरी की ओर देखें कि बकाया दिए बिना फिर उधार मिल गया। भैया समय से आए, भैया समय से आए, हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे। भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कि बकाया दिए बिना फिर उधार मिल गया, बकाया दिए बिना फिर उधार मिल गया, बिन मांगे पेट भर के आहार मिल गया। और हाई स्कूल में जो दीनदार भवा फेर, वह के शिक्षा मंत्री के प्रभार मिल गया, वह के शिक्षा मंत्री के प्रभार मिल गया। और नवरात्रि आने वाली है, अभी फरवरी या मार्च में अपने यहाँ गौरैया दिवस था। लोग इतना पोस्ट डाले कि मेरा दिल एकदम, मन एकदम आह्लादित हो उठा। तब आप देखें कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, सांवरिया दादा, कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, और बेवजह दिल वो हमारा तोड़ दे रहे हैं। और मुर्गा नोचे बिना जिनका बीतता न दिन, गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं, गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं। ये जंग जो है खादी के कंबल की तरह होता है मोहनी जी, जो चुभता तो है लेकिन उष्मा भी देता है। कि मैंने अपने बेटे से पूछा, भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर
प्रस्तुति दे रहे थे। सभी को नमन प्रणाम और आशीर्वाद की कामना इन बच्चों को। और मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा। मैंने पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा, दुनिया में किस तरह से नाम करेगा। बेटे ने कहा देखना पापा एक दिन मैं बड़ा नायक बनूंगा, सलमान गोविंदा शाहरुख सा नायक बनूंगा, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर फिल्में बनाऊंगा, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर फिल्में बनाऊंगा, शोहरत के साथ साथ पैसे भी कमाऊंगा। मैंने कहा बेटा मैं नहीं चाहता तू नाचे और ठुमके लगाए, मैंने कहा मैं नहीं चाहता तू नाचे और ठुमके लगाए, बल्कि कुछ ऐसा काम कर जा कि ये दुनिया तुझ पर फिल्में बनाए। मैं नहीं चाहता कि तू शाहरुख गोविंदा या सलमान बने, नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान बने, नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान बने। एक बैंक की रचना और देखें कि एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है, एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है और बिना देर किए दुकान वाले से कहती है जरा इस ओर आप अपना गौर फरमाइए, एक कम से कम दाम वाली साड़ी दिखाइए, घर में बहुत काम है ज्यादा न वेट करेंगे, घर में बहुत काम है ज्यादा न वेट करेंगे, बेटे की शादी है नौकरानी को भेंट करेंगे। वो साड़ी लेकर महिला दुकान से चली जाती है, साड़ी लेकर वो महिला दुकान से चली जाती है। कुछ देर बाद वहीं नौकरानी आती है, कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, मालिक के बेटे की शादी है बहू को देना है। और ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है, वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है, वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है, वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है। अभी हाल में आदरणीय मेरी शादी हुई, प्रधान जी जब शादी हुई और विदाई होने लगी तो हमारे ससुर जी रोने लगे, जय किशन भैया, कहने लगे ये मेरी फूल के समान बिटिया एकदम गऊ के समान सीधी है, इसको कोई कष्ट न हो। तो मेरे पिताजी कवि के बाप बड़े सभ्य अंदाज में उत्तर दिए, कहे आप बिल्कुल टेंशन न लें, स्वागत स्वागत, जैसे आपकी बिटिया वैसे हमारी बेटवा है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है पूरा। तो पिताजी ने हमारे कहा कि सुपारी है तो बिटिया तुम्हारी, तो बेटवा हमारी ज्यादा है। क्या कि सुपारी है तो बिटिया तुम्हारी, हमारी जर्दा, तो बेटा वो हमारी जर्दा है। अब घूंघट मायक बिटिया तुम्हारी, तो बेटवों में हमारे तो पर्दा है। और कौनो चिंता करो न समझी जाओ घर में बैठो, गौ समान बिटिया तुम्हारी तो बेटवो हमारी बारधा है। अभी आप पर्दा से कविता सुन रहे थे, समझ गए हो तो ठोको। इनकी कविताओं में इनका चरित्र भी झलक कर सामने आया है मोहिनी जी और किशन भाई। मैं तो सोचता हूं कि मामला गट्टमट्ट हो जाए, प्रधान जी मामला गट्टमट्ट हो जाए, बात सब यट बट्ट हो जाए, बाप का कई बुढ़ाई माँ लेकर बेटवा उचट हो जाए। लेकिन आपको जो खुदाया उसके लिए मैं चाहता हूं ये पूरा सदन एक बार धनंजय शाश्वत की बजाय जोरदार तालियों से करे। किशन भाई कवि डॉक्टर हरिओम जी लिखते हैं कि पत्थर की हर शिला में भगवान नहीं होते, पत्थर की हर शिला में भगवान नहीं होते, मिट्टी के घरौंदे भी आसान नहीं होते, और रातों की सियाही में खेतों में गड़े धोखे इंसान से लगते हैं प्रधान जी, लेकिन इंसान नहीं होते। कविता आपको किस मोड़ से किस मोड़ तक ले जाएगी। कविता किसी मुर्दा को जिंदा तो नहीं कर सकती। हमारी महिला शाखा की आदरणीय बैठी हुई सभी लोग विद्वान हैं, पढ़ी लिखी, लेकिन एक जिंदा आदमी के भीतर जज्बा पैदा करती है कि आप कांच की गोली से हिमालय पर्वत भी ढहा सकते हो। कविता में शायद यही ताकत है। और अगर ये कविता न होती, ये कलम न होती, तो ये तन बेच देंगे, ये मन बेच देंगे, ये धरती, ये सारा गगन बेच देंगे। और कलम का सिपाही अगर सो गया तो ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। कविता पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पढ़ रही है। एक बार फिर मैं अग्रिम पंक्तियों में विराजमान सभी आदरणीय और आदरणीयों को प्रणाम करते हुए इस कारवां को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और अब एक ऐसे कवि को मैं आवाज दे रहा हूं
जो कविताओं का समर्थ रचनाकार है, जिसने मंच के लल्लो चप्पों से दूर हमेशा सामाजिक सरोकार को अपनी रचनाओं में जीने का सार्थक प्रयास किया, उनके लिए किसी बड़े कवि की पंक्तियां भी दोस्तों छोटी हो जाएंगी। मैं उनको उन्हीं की पंक्तियों से आवाज देता हूं कि कभी टोपी कभी टीके की बात करता है, कभी टोपी, प्रधान जी, कभी टोपी कभी टीके की बात करता है, वो कहां अब भी सलीके की बात करता है, और एनजीओ खोलकर बैठा है नशा मुक्ति का, वही शराब के ठेके की बात करता है। जोरदार तालियां माइक पर संतोष शुक्ल समर, तालियां हो जाए एक बार, संतोष शुक्ल समर। वंदे मातरम। विघ्न हरण मंगल करण, प्रथम पूज्य प्रथमेश, सबके संकट को हरें गौरी पुत्र गणेश। मंच पर विराजमान माँ वाणी के पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर सभी उपस्थित श्रोताओं को प्रणाम। कि जीत सीखा है हार सीखा है, कि जीत सीखा है हार सीखा है, बड़ों से संस्कार सीखा है, हमसे नफरत की बात मत करना। कि जीत सीखा है हार सीखा है, बड़ों से संस्कार सीखा है, हमसे नफरत की बात मत करना। हमने तो सिर्फ प्यार सीखा है, हमने तो सिर्फ प्यार सीखा है। ये जो कलमकार है ना, कि न रियासत कोई लिखते हैं न जागीर लिखते हैं, कि न रियासत कोई लिखते हैं न जागीर लिखते हैं, न कोई भाग्य लिखते हैं न ये तकदीर लिखते हैं, मगर संवेदनाओं पर ही जब आघात होता है, ये कलमकार तब अपने जिगर की पीर लिखते हैं, ये कलमकार तब अपने जिगर की पीर लिखते हैं। अभी संचालक महोदय ने समर्थ का मुझे उपनाम दिया है, समर्थ से पुकारा, तब आपको यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि मौसम का असर है न हवाओं का असर है, कि मौसम का असर है न हवाओं का असर है, ना ही ये हकीमों की दवाओं का असर है। कि बनकर समर्थ है आज जो फिरता हूँ शान से, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआओं का। कि बनकर समर्थ है आज जो फिरता हूँ शान से, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआओं का असर है। तमाम मित्रगण हमारे बैठे हैं, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, मैं गांव से आया हूं, मैं दिल्ली में भी कविता पढ़ता हूं तो बताता हूं बड़े गर्व से दादा जी, बेशरम दादा, कि मैं गांव से आया हूं, कि मैं नीम की पीपल की छांव छू के चला था, कि मैं नीम की पीपल की छांव छू के चला था, पगडंडियों वाला वो गांव छू के चला था। अरे कैसे नहीं मिलता हमें आशीष है आपका, मैं घर से अपनी माँ के पाँव छू के चला था। बहुत अच्छी भाई, जय जय। मैं घर से अपनी माँ के पाँव छू के चला था। क्या बात है। और शिक्षक हूँ तो बच्चों को बताता हूँ कि गणेश परिक्रमा की 4 पंक्तियां किशन भाई अपने मन में उतार लेना। कि धरती को राधिका गगन को श्याम मानिए, धरती को, कि धरती को राधिका गगन को श्याम मानिए, तन को त्रिलोकी नाथ मन को राम मानिए। अरे घर ही में सारे देवता मिल जाएंगे तुम्हें, माता पिता को अपने चारों धाम मानिए, माता पिता को अपने चारों धाम मानिए। अभी धनंजय सांसद भाई पढ़ रहे थे कविता कि बैठ के 56,000 रेल रहे हैं। मैं अध्यापक हूँ, मुझको बहुत बुरा लगा। प्राथमिक के अध्यापकों के पास कितनी समस्याएं होती हैं, 36 रजिस्टर बनाना, खिचड़ी बनाना, क्या क्या सूचनाएं देना। कि लहरों से खेलता था मगर झील में फंसा। किशन भाई, लहरों से, किशन भाई की तरफ से 4 पंक्तियां अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि लहरों से खेलता था मगर झील में फंसा, हीरे का जौहरी था वो स्टील में फंसा। लहरों से खेलता था मगर झील में फंसा, हीरे का जौहरी था वो स्टील में फंसा। बच्चों को पढ़ाता रहा मेहनत से लगन से, हेडमास्टर बेचारा मिड डे मील में फंसा। बच्चों को पढ़ाता रहा मेहनत से लगन से, हेडमास्टर बेचारा मिड डे मील में फंसा। अगर हम शिक्षक हैं, यहाँ अभिभावक बैठे हैं, तो बच्चों को अच्छी राह मिले, यह मोड़ हमें बनना होगा। अच्छी पौध तैयार हो, अच्छी खेत तैयार हो,
उसके जिम्मेदार शिक्षक भी हैं कि बच्चों को अच्छी राह मिले, वह मोड़ हमें बनना होगा। जर्जर होते इन रिश्तों का गठजोड़ हमें बनना होगा। हम दाता हैं, हम ज्ञाता हैं, निश्चय ही है हम पूजनीय, पर अर्जुन को बनाने से पहले गुरुद्रोण हमें बनना होगा। बहुत अच्छी, वाह 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 वाह। अर्जुन को बनाने से पहले गुरुद्रोण हमें बनना होगा, गुरुद्रोण हमें बनना होगा। बहुत अच्छी सोच। दादा रामलोचन संवरिया जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं बहुत सम्मान करता हूँ दादा का। इससे पहले भाइयों मैं आसाराम बापू का सम्मान करता था। क्या बात। आसाराम बापू का सम्मान करता था, दुर्भाग्य से वो जेल चले गए। फिर राम रहीम, अच्छे लोगों का सम्मान किया आपने, लेकिन चिन्मयानंद, लेकिन यहाँ मंच पर यहाँ मैं इनका दादा का बहुत सम्मान करता हूँ। बड़े बुजुर्गों का अगर कोई कुछ कहते हैं कि सुबह की रौनकें देखो ये काली शाम मत देखो, कि सुबह की रौनकें देखो ये काली शाम मत देखो, उन्हें देखो जो अच्छे हैं, जो है बदनाम मत देखो। अरे गलत उसने किया था इसलिए है कैद खाने में। हर एक संत में यारों तुम आसाराम मत देखो, हर एक संत में यारों। बहुत अच्छे संतोष जी, कि मतलब से भरी महफिल में कीमत कौन पूछेगा? मतलब से भरी मोहिनी जी की मतलब से भरी महफिल में कीमत कौन पूछेगा? किस युग में बुजुर्गों की नसीहत कौन पूछेगा? गजब बाजार है दुनिया, यहाँ रिश्ते भी बिकते हैं। गजब बाजार है दुनिया, यहाँ रिश्ते भी बिकते हैं। बुढ़ापे में भला उसकी तबीयत कौन पूछेगा? बुढ़ापे में भला उसकी तबीयत कौन पूछेगा? यहाँ हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, बेटियां हैं। जब हमारा अभियान हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धनंजय शाश्वत ने व्यंग भी किया इस पर। मेरा मानना है कि यहाँ गर्मी है या सर्दी ये मौसम भूल जाता हूँ। यहाँ गर्मी है या सर्दी ये मौसम भूल जाता हूँ। सुना दे तू अगर बोली तो सरगम भूल जाता हूँ। अरे न जाने कौन सा जादू तेरी सूरत में है बिटिया, न जाने कौन सा जादू तेरी सूरत में है बिटिया। तो जब भी पास होती है सभी गम भूल जाता हूँ। तो जब भी पास होती है सभी गम भूल जाता हूँ। सम्मानित व्यक्ति यहाँ मौजूद है। मेरा मानना है कि कितना भी सुंदर घर हो, महल हो, हवेली हो, अगर उसमें एक बिटिया ना हो तो वो घर अच्छा नहीं लगता। क्या बात कि बिना इनके हवेली में भी रौनक आ नहीं सकती, कि बिना इनके हवेली में भी रौनक आ नहीं सकती। किसी सोनी सी अंगनाई में चिड़िया गा नहीं सकती, कि बिना इनके हवेली में भी रौनक आ नहीं सकती। किसी सोनी सी अंगनाई में चिड़िया गा नहीं सकती। अरे कहे कुछ भी कोई चाहे, मेरा दावा ये कहता है कि रहे घर में कोई भूखा तो बिटिया खा नहीं। तो सलाम भाई, बहुत अच्छे से जिंदाबाद। कि बिना इनके हवेली में भी रौनक आ नहीं सकती। किसी सोनी सी अंगनाई में चिड़िया गा नहीं सकती। कहे कुछ भी कोई चाहे, मेरा दावा ये कहता है कि रहे घर में कोई भूखा तो बिटिया। बेटियों को जब कक्षाओं में पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ बिटिया खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, रेल चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, पूरा देश चलाओ। लेकिन चार पंक्तियां माताओं बहनों को समर्पित करके आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि मेरी पंक्तियां अपने जहन में उतार लेना कि सपने आंखों में पाल कर रखना। सपने कि सपने आंखों में पाल कर रखना, डर को मन से निकाल कर रखना। सपने आंखों में पाल कर रखना, डर को मन से निकाल कर रखना। बिटिया तुमसे यही गुजारिश है, बिटिया तुमसे यही गुजारिश है कि घर की इज्जत संभाल कर। बहुत अच्छी कविता हुई भाई बाबा, बहुत कि सपने आंखों में पाल कर रखना, डर को मन से निकाल कर रखना। बिटिया तुमसे यही गुजारिश है कि घर की इज्जत संभाल कर रखना। तमाम शिक्षा जगत के लोग हैं, अभिभावक हैं, कि अपने बच्चों को खूब प्यार दुला दीजिए। थोड़ी सहजता सिखलाना, जरा प्यार सिखला देना। थोड़ी सहजता सिखलाना, जरा प्यार सिखला देना। जीवन के इस महासमर में जीत हार सिखला देना।
अरे दे दो सारी सुख सुविधाएं, अरे मेरे अभिभावक गण, दे दो सारी सुख सुविधाएं, अरे मेरे अभिभावक गण, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा संस्कार सिखला देना, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा संस्कार सिखला देना। बहुत अच्छे। क्योंकि तराने जिंदगी के गुनगुनाना सीख जाता है, तराने जिंदगी के गुनगुनाना सीख जाता है, सफलता के लिए नुस्खा पुराना सीख जाता है। तराने जिंदगी के गुनगुनाना सीख जाता है, सफलता के लिए नुस्खा पुराना सीख जाता है। उसी दिन से प्रगति की राह पर बढ़ता है हर बच्चा, उसी दिन से प्रगति की राह पर बढ़ता है हर बच्चा। बड़ों के पांव को जिस दिन दबाना सीख जाता है, उसी दिन से प्रगति की राह पर बढ़ता है हर बच्चा। बड़ों के पांव को जिस दिन दबाना सीख जाता है, कि जब दर्द बांटते फिरते हो तो प्यार कहाँ से पाओगे, कि जब दर्द बांटते फिरते हो तो प्यार कहाँ से पाओगे। दुश्मन तो सबको मान लिया, अब यार कहाँ से पाओगे। अरे मुस्कान एक तुम दे न सके नन्हे से जिनके होठों पर, उनसे इस जग में खुशियों का उपहार कहाँ से पाओगे, उनसे इस जग में खुशियों का उपहार कहाँ से पाओगे। होठों पर मुस्कान जरूरी है साहब, कि होठों पर मुस्कान जरूरी है साहब, पत्थर में भी जान जरूरी है साहब। अरे उनको केवल जात धर्म की चाहत है, हमको हिंदुस्तान जरूरी है साहब। उनको केवल जात धर्म की चाहत है, हमको हिंदुस्तान जरूरी है साहब। 1-1.5 मिनट की कविता, ये श्रृंखला बड़ी है। 1-1.5 मिनट की कविता देके मैं अपना स्वागत स्थान ग्रहण करूंगा, आगे जो जैसा आदेश हो। आजकल पूरा देश राममय है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तमाम लोग देश में ही भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखी थी कि लाखों दिलों में रह के वो छविधाम बना है, कि लाखों दिलों में रह के वो छविधाम बना है। सुमिरन से कटे पाप ऐसा नाम बना है, जीवन के कठिन दौर से विचलित नहीं हुआ, तब जाके कहीं कोई पुरुष राम बना है, तब जाके कहीं कोई पुरुष राम बना है। और यहाँ जब ये धार्मिक महोत्सव है तो एक 2 छंद दादा मैं आपके पढ़ना चाहूंगा, कि धर्म ग्रंथ पढ़ने की लालसा हो मन में तो, कि धर्म ग्रंथ पढ़ने की लालसा हो मन में तो गीता और मानस पवित्र पढ़ लीजिए। बहुत कि धर्म ग्रंथ पढ़ने की लालसा हो मन में तो गीता और मानस पवित्र पढ़ लीजिए। सर्जना विधाता की देखना हो आपको तो दुनिया है कितनी विचित्र पढ़ लीजिए। दूसरों को जानने की इच्छा ठीक है, परंतु अंतस में आत्मा का चित्र पढ़ लीजिए। और पेश करनी मिसाल मित्रता की हो जो कभी कृष्ण व सुदामा का चरित्र, पेश करनी मिसाल मित्रता की हो जो कभी कृष्ण व सुदामा का चरित्र पढ़ लीजिए। और थोड़ी सी सुगंध न उतार पाए अंतस में तो कीमती हो कितना भी इत्र किस काम का। बहुत अच्छे, वाह वाह। थोड़ी सी सुगंध न उतार पाए अंतस में कीमती हो कितना भी इत्र किस काम का। भावनाएं सुप्त जो जगा न सके मानस की तत्व के विहीन चलचित्र किस काम का। और सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और दिखे, दुनिया में दोहरा चरित्र किस काम का। संकट के आए भी खड़ा न रहे साथगर, काहे की मिताई और मित्र किस काम का। संकट के आए भी खड़ा न रहे साथगर, काहे की मिताई और मित्र किस काम का। कि नजर में खौफ का मंजर छुपा के रखता है, नजर में खौफ का मंजर छुपा के रखता है, जहर का एक समंदर छुपा के रखता है। मैं उसके साथ गले मिल नहीं सकता यारों, जो अपने हाथ में खंजर छुपा कर, क्या बात, जो अपने हाथ में खंजर छुपा के रखता है। चलिए ये देश है जहाँ गाना गीत गाया जाता है, ये तो सच है कि भगवान है हम मगर उनसे अनजान हैं। धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। और भगवान गणेश ने अपने माँ बाप की परिक्रमा करके विजय पाई थी। और इसी देश में जब वृद्धाश्रम खोलने लगे किशन भाई, तो एक कवि का दायित्व होता है, साहित्यकार का दायित्व होता है कि समाज में अलग जगाए।
यहाँ नैनी में भी कोई एक वृद्धाश्रम है हमारी जानकारी में। मैं इस प्रबुद्ध समाज में 1.5 मिनट की एक कविता देके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि मैंने गीत लिखे हैं लैला मजनू के अफसानों पर, कि मैंने गीत लिखे हैं लैला मजनू के अफसानों पर, मैंने गीत लिखे हैं तिरछे नैनों पर मुस्कानों पर, मैंने गीत लिखे हैं धरती अंबर चांद सितारों पर, मैंने गीत लिखे हैं हर पल खुशियों पर त्योहारों पर, मैंने गीत लिखे हैं घायल भारत माँ के क्रंदन के, मैंने गीत लिखे हैं वीर सपूतों के अभिनंदन के, मगर लेखनी कांप रही है ऐसा मंजर लिखने में, कि मगर लेखनी कांप रही है ऐसा मंजर लिखने में, मानवता का रक्त सना वो खूनी खंजर लिखने में, हमने पावस में पतझड़ सा होता मौसम देखा है, औलादों की पीड़ा से रोता वृद्धाश्रम। क्या बात, कि मगर लेखनी कांप रही है ऐसा मंजर लिखने में, मानवता का रक्त सना वो खूनी खंजर लिखने में, हमने पावस में पतझड़ सा होता मौसम देखा है, औलादों की पीड़ा से रोता वृद्धाश्रम देखा है। हमने उन बूढ़ी आंखों से आंसू गिरते देखा है, हमने उन बूढ़ी आंखों से आंसू गिरते देखा है, हमने आदर्शों पर काले बादल घिरते देखा है, हमने उन बूढ़ी आंखों से आंसू गिरते देखा है, हमने आदर्शों पर काले बादल घिरते देखा है। अरे अपने बीवी बच्चों के हित सब तो सपने पाल रहा, लेकिन बूढ़े माता पिता को घर से नहीं निकाल रहा। कहने समय की हकीकत है भाई, अपने बीवी बच्चों के हित सौ सपने पाल रहा, लेकिन बूढ़े माता पिता को घर से वही निकाल रहा। वो तरुणाई के मद में देखो तो फूले बैठा है, जिस गोदी में पला बढ़ा उसको तो भूले बैठा है, जिस उंगली को पकड़ चला वह उंगली काट रहा है, वो धर्म छोड़कर विलासिता की तलवे चाट। जिंदाबाद, विलासिता के तलवे चाट। वाह वाह, वो तरुणाई के मद में देखो तो फूले बैठा है, जिस गोदी में पला बढ़ा उसको तो भूले बैठा है, जिस उंगली को पकड़ चला वह उंगली काट रहा। हमारे चाचा जी से आगे शुक्ला जी बैठे चरण पर प्रणाम करता हूँ कि धर्म छोड़कर विलासिता के तलवे चाट रहा है वो। मित्रों, कि अपने पुरखों को जो उसने जीते जी तर्पण दे डाला, अपने पुरखों को उसने जीते जी तर्पण दे डाला, आने वाली पीढ़ी को धुंधला सा दर्पण दे डाला, तो उन हड्डी के ढांचों की चित्कार कहो कैसे लिख दूं। जिंदाबाद, क्या बात, कि उन हड्डी के ढांचों की चित्कार कहो कैसे लिख दूं, हृदयहीन संतानों की दुत्कार कहो कैसे लिख दूं, अंधे युग के स्वार्थ सिद्ध की रीत कहो कैसे लिख दूं, आंसू की स्याही से कोई गीत कहो कैसे। जिंदाबाद भाई, आंसू की स्याही से कोई गीत कहो कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। मित्रों, अभी आप संतोष शुक्ल समर्थ की कविताएं सुन रहे थे। हम सबके बीच में भाई हृदयेंद्र प्रताप सिंह जी और उनके परम मित्र हृदयेंद्र प्रताप सिंह जी, वो पुलिस में स्पोर्ट्स विभाग के चैंपियन हैं, और साथ में उनके शुक्ला जी बैठे हुए हैं, आप सब इंस्पेक्टर हैं इनकम टैक्स। मैं चाहता हूं दोनों महानुभावों का भी जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कर दें, स्वागत कर दें। कुछ लोग तो केवल इसलिए बैठे हैं कि मुख्य अतिथि जी का वो वेट कर रहे हैं, केवल पुरस्कार मिल जाए। महिलाएं अभी घर में चूल्हा भी फूकने की अभी स्थितियां बन रही होंगी। शायद देवरानी जेठानी से बढ़िया पटरी होए तो खाना बना मिले, नहीं हिया से जही तब अपन खाना वाना बनेगी। कई स्थितियां हैं प्रधान जी, और आप तो प्रधान जी हैं, आप तो इन स्थितियों को जानते हैं। फिलहाल कवि सम्मेलन बहुत ही अच्छा चल रहा है, और ये कुनबा भी सुन रहा है, ये कुनबा भी, दोनों कुनबा सुन रहा है। किशन भाई, बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं आई, यहाँ तक कि प्रेम संस्कार से लेकर आसाराम बापू तक का सफर आपको करवाया। ये विडंबना ही है, हमारे देश में हर तरह के प्राणी पाए जाते हैं, और ये कवि सम्मेलन इस गणपति महोत्सव की जानिब से आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। ये प्रधान जी की उपस्थिति में इसलिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इधर का नौजवान कुनबा है, शांत है, प्रधान जी का हल्के में न ले लो, मोछा भर गड़बड़ावा तो नहीं, तो इतने सुंदर 18 साल में थे, आज भी है। अब भी ऐसा लगता है कि सर पर काली धूप, पीठ पर उजली बदरी है,
जैसे राम धनी के दुल्हन नदी नहा के निकली। तो सारी कविताएं, अब दोस्तों आज का जमाना बदला है। किशन भाई अच्छी कविताओं पर तालियां कम आती हैं। आप जितने नीचे उतर जाओगे तालियां उतने ही ऊपर चढ़ती चली जाएगी। अब मुझे याद आती है पंडित रूप नारायण त्रिपाठी की वो पंक्तियां कि मनुष्यता का फटाया चल हमें सीना नहीं आया, पराई पीर का प्याला हमें पीना नहीं आया, भले आदर्श की बातें फरिश्तों की तरह कर लें, अभी तक आदमी बनकर हमें जीना। कविता एक अदद आदमी बनना सिखाती है। और आप जिस संस्कार की बात करती है ना, मोहिनी जी बैठी हैं, हमारी ये बेटियों ने गाना वाना बहुत अच्छा गाया, हॉलीवुड के तर्ज पर था, बॉलीवुड के तर्ज पर था, लेकिन हमको चाहिए प्रधान जी कि हम गांव वाला गीत भी सीखे। कभी दादी और बुआ जो जांता पर बैठकर जांता से आटा, वो जो गीत था, कभी झूले वाला गीत, कभी खेतों सिवानों में रोपाई धान की रोपाई वाला गीत, कभी मेला वाला गीत। मधुकर जी किला गई झूलनिया के धक्का, अरे पलम कलकत्ता निसर गए। ये सारे हमारे घर आंगन के गीत थे। या जांता पर जब बैठती थी बुआ और दादी, तो जो गीत गाती थी जतसार कि लिया बैरन, अरे पिया के लिए जाई रे, जैसे जाता घूमेगा उसी तरह गाना भी घूमेगा। मोहिनी जी कि जौने सहरिया में पिया मोर नौकर, पिया मोर नौकर, अरे पलम मोर नौकर, अगिया ला गई। ये गाने आपको सीखने चाहिए, सिखाने चाहिए। लेकिन जो बच्चों की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, उसके लिए मैं माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, जोरदार तालियां एक बार उनकी हौसला अफजाई के लिए आनी चाहिए। आइए ये तारतम्य ये सिलसिला आगे मैं बढ़ाता हूं और मैं चाहता हूं गीतों के एक राजकुमार को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूं, जितेंद्र जलज, जिनका बचपना इस मंच से गुजरा हुआ है और हमारे महेश मधुकर जी उसके साक्षी रहे हैं। गणपति महोत्सव के इस मंच ने आदरणीय प्रधान जी कई राष्ट्रीय स्तर के कवि भी पैदा किए हैं, इसके लिए भी तालियां होनी चाहिए। और आप सभी सौभाग्यशाली हैं। मैं बड़े अदब के साथ पंडित श्री कृष्ण तिवारी की 2 पंक्तियों से आवाज देता हूं, देश के बहुत ही चर्चित गीतकार जितेंद्र जलज को, कि गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूटकर हम उसी दिन बिखर जाएंगे, और आप बैठे रहो आईने की तरह, आपको देखकर हम समझ जाएंगे। जोरदार तालियां माइक पर जितेंद्र जलज। आप सभी लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गणेश भगवान इतने खूबसूरत लग रहे हैं, उतने खूबसूरती से हमारी माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं। एक बार महेश भैया इनके सम्मान में मैं चाहता हूँ जोरदार ताली हो जाइए। और अशोक भैया ने सही कहा कि मेरा बचपन इसी मंच से होकर गुजरा है और इसके साक्षी महेश भैया रहे हैं। आज शायद इन छोटे छोटे मंचों ने हमें इतना बड़ा कर दिया है कि हम लोगों के पास समय नहीं रहता कि हम लोग यहाँ कार्यक्रम करें, लेकिन महेश भैया का प्रेम है कि मैं यहाँ कभी बन के नहीं आता, एक कार्यकर्ता की हैसियत से हर बार आता हूँ और खुद सुनाता हूँ। क्या बात है। और शंकर भैया आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप भी सीसी के पढ़े हुए हो, हम भी सीसी के पढ़े हुए हैं, और जो 2 इंस्पेक्टर हमारे पीछे बैठे हैं वो भी सीसी के हैं। और ये खूबसूरती और ये जवानी सीसी की पढ़ाई लिखाई की ही देन है। इसलिए शिवशंकर भैया के भी सम्मान में जोरदार ताली हो जाइए। और एक आवारा कवि जो हमेशा देर से आता है, बिहारी लाल अंबर, उनके सम्मान में भी जोरदार ताली हो जाइए। ये कवियों के प्रेत हैं, ये भूत हैं, ये रात बिरात कब कब सम्मेलन में पहुंच जाएंगे। और इनको आप सामने से ही देखने का प्रयास करें, इनको देख के पीछे से देखने पर आपको आशंका। बिल्कुल बिल्कुल, कोई स्त्री तो नहीं आ गई। कभी कभी कुछ लोग इनको जन्मदिन पे ताली बजाने वाला भी समझ लेते हैं।
स्वागत। तो हम अंबर जी एक बार मंच पे आ जाइए, आपका माल्यार्पण हो जाए। आइए मंच पे आइए, सीधे आओ मंच पे आओ, अंबर आओ सीधे। आइए भैया आप लोग तालियों से स्वागत कर लीजिए पूरा श्रोता समुदाय। इनके बाल और देखते रहिए, 2-4 बार तो इनको कुछ लोगों ने पकड़ कर सिंदूर भी डाल दिया। बीच में आओ। देखिए बिहारी लाल जी का माल्यार्पण हो रहा है, ये मुंह से बस गड़बड़ा जाते हैं, नहीं तो है तो पूरा वही। भाभी जी हमारी बैठी हुई है, जिनका हमें बराबर प्रेम मिलता है, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। आओ राम जी, आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, फिर जल्दी से मैं शुरू होता हूँ। मंच पर विराजमान हो। स्वागत। चलिए गणेश भगवान का आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। अभी शिवशंकर भैया आज़ादी का अमृत महोत्सव बीता, क्यों बीता, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ वहीं से। राम जी सुनो। स्वागत है। अपना भारत ये रंगों से रंगा रहे, दीप पर जान लुटाता पतंगा रहे, कह गई फांसियों पर चढ़ी गर्दने, कह रही सूलियों पर टंगी गर्दने, हम रहे ना रहे ये तिरंगा, जय जय जिंदाबाद, तालियां तालियां, हम रहे ना रहे ये तिरंगा रहे, अपना भारत ये रंगों से रंगा रहे, आरज़ू बस यही उन शहीदों की थी, कामना बस यही उन शहीदों की थी, हम रहे ना रहे ये तिरंगा रहे, अपना भारत ये रंगों से रंगा रहे, दीप पर जान लुटाता पतंगा रहे। स्वागत। सत्यम भैया जी आ गए हैं हमारे, इनको भी प्रणाम करता हूँ। आइए मैं शुरू करता हूँ। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, तो भैया खाने की बात कर रहे थे और ये अक्सर धमकी देती हैं, घर की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। 4 पंक्तियाँ वहीं से पढ़ता हूँ। एक पुरुष की क्या स्थिति होती है घर में। बिल्कुल। हाईवे शाम बेसुध पड़ा रह गया, रोड लाइट सी तुम तो चमकती रही। हम लोग हवाई चप्पल ही पहनकर चले आए करते मेले में, लेकिन यहाँ महिलाओं को देख के लगता है कि दर्शन करने आई है कि दर्शन देने आई है। चलिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। हाईवे शाम बेसुध पड़ा रह गया, रोड लाइट सी तुम तो चमकती रही, और धूल की आल पीने चुभी सांस में, धूल की आल पीने चुभी सांस में, लग्जरी कार सी तुम गुजरती रही, लग्जरी कार सी तुम गुजरती रही, हाईवे शाम बेसुध पड़ा रह गया। और मंच पर वंदना जी है, 4 पंक्तियाँ इन्हें देना चाहता हूँ। जरूरी। वंदना जी देखें। अब ये तेरा सवाब क्या होगा, अब ये तेरा उलझे सवाब क्या होगा, जवाब क्या होगा, उसने जब पहन ही लिया बेला, उसने जब पहन ही लिया बेला, तब ये गेंदा गुलाब क्या होगा। जय जय। होगा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।
सब ये गेंदा क्या होगा? गुलाब क्या होगा? प्रश्न उलझे जवाब क्या होगा? अब ये तेरा सवाब क्या होगा? और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत। कि प्रेम में तेरे मेरी बहती जवानी है तो है। जो मेरे युवा साथी बैठे हैं उनका समर्थन चाहता हूँ। है तो है। प्रेम में तेरे मेरी बहती जवानी है तो है। इश्क के इस रह गुजर की एक कहानी है तो है। इश्क के इस रह गुजर की एक कहानी है तो है बहुत से गुल बहारों के बगीचे में मगर तू मेरे सांसों में महकी रात रानी है तो है। तू मेरे सांसों में महकी रात रानी है तो है। और एक गीत पढ़ता हूँ कि अभी कुछ लोग इस देश में अभी तक नारा लगा रहे हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। सुनना बोलना भी नहीं चाहिए उनको, उनका धर्म नहीं इजाजत देता। भारत माता का शब्द इतना पवित्र है, अगर वो बोलेंगे तो शब्दों ही नापाक हो जाएगा। तब मैं एक गीत पढ़ता हूँ और जरूरत पड़ने को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की दुहाई भी देते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। सबका पढ़ता हूँ। अम्बेडकर जी का संविधान मुझे इजाजत देता है, आप सबको इजाजत देता है कि भारत माता की जय बोलिए। एक बार बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय। और एक पढ़ता हूँ। भारत माता की जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, सब होंगे एक लय में बोलो। भारत माता की जय बोलो। ये मंदिर मस्जिद का दर है, ये मंदिर मस्जिद का दर है, ये हिंदू मुस्लिम का घर है। यहाँ चर्च और गुरुद्वारे हैं, सब इसको जाते प्यारे हैं। यहाँ चर्च और गुरुद्वारे हैं, सब इसको जाते प्यारे हैं। यहाँ जहर हवा में मत घोलो, भारत माता की जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, भारत माता की जय बोलो। और भारत माता की जय बोलना क्यों चाहिए? जी स्वागत। ये धरती संत कबीरा की, ये धरती संत कबीरा की, तुलसी गालिब और मीरा की। आइए आप दोनों लोग बैठ जाइए जल्दी से। ये हमारे साथ भाजपा के पदाधिकारी हैं, भैया को प्रणाम करता हूँ। भैया ये धरती संत कबीरा की, तुलसी गालिब और मीरा की, कण कण के इसका बंधन है, बच्चा बच्चा रघुनंदन है। कण कण के इसका बंधन है, बच्चा बच्चा रघुनंदन है। यहाँ जहर हवा में मत घोलो, भारत माता की जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, सब एक लय में बोलो। अरे भाई बोलो ना, भारत माता की जय। अच्छा बोलना क्यों चाहिए? ये छाती है कुर्बानी की, ये माटी। ईश्वर शरण जी थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइए, गीत पूरा करने के लिए। ये छाती है कुर्बानी की, ये माटी झांसी रानी की। अगर अंग्रेज होते तो ये जो गणपत महोत्सव आप करा रहे हो ना, भगवान की मूर्ति बैठाने का आप टैक्स दे रहे होते, इसलिए भारत माता की जय बोलना चाहिए आपको। ये छाती है कुर्बानी की, ये
झांकी झांकी रानी की, कितने फांसी पर झूल गए, क्या उन सबको तुम भूल गए। कितने फांसी पर झूल गए, क्या उन सबको तुम भूल गए। यूं अलग अलग हो मत डोलो, भारत माता की जय। तालियां तालियां। जय जय बोलो, जय जय बोलो, भारत माता की जय बोलो। और जो लोग कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हमारा धर्म नहीं कहता, 4 पंक्तियां उनके लिए कहता हूँ कि सबको देकर दाना पानी, सबको देकर दाना पानी, करती है सबकी निगरानी। कभी भेद किसी में किया नहीं, खुद अपना अमृत पिया नहीं। कभी भेद किसी में किया नहीं, खुद अपना अमृत पिया नहीं। इस जाति धर्म में मत तोलो, भारत माता की जय बोलो। जय जय बोलो, जय जय बोलो, भारत माता की जय बोलो। गीता का पावन ज्ञान यहाँ, सूफी संतों का मान यहाँ। गुरु नानक जैसे ज्ञानी थे, ऋषि पतंजलि से ध्यानी थे। गुरु नानक जैसे ज्ञानी थे, ऋषि पतंजलि से ध्यानी थे। अब तो अपनी आंखें खोलो, भारत माता की जय जय बोलो, जय जय बोलो, भारत माता की जय बोलो। बोलिए भारत माता की जय। आइए एक गीत और पढ़ता हूँ। ये हमारे भैया दोनों लोग चंदन लगा के आप लोग बैठे हो। गीत किसी चंदन से शुरू होता है। ये चंदन चेहरा है और आत्मा पानी है। राम जी सुनो ये गीत। कि चंदन है पानी है और क्या, दुनिया कहानी है और क्या। जब तक समय है रहे पास में, धड़के यही सांस दर सांस में, ये जिंदगानी है और क्या। चंदन है पानी है और क्या, दुनिया कहानी है और क्या। बहुत प्यारा। और आज मैं भारत के किसी और मंच पे कविता पढ़ रहा होता, श्रोता कोई दूसरा होता, लेकिन ये ऊपर वाले ने तय किया था कि मुझे कविता पढ़नी है और आप लोगों को सुननी। उड़ती नहीं खुद उड़ाता है कोई और प्रधान होता सुशंकर भैया। उड़ती नहीं खुद उड़ाता है कोई, डोरी पतंग की हिलाता है। जैसे उड़ती नहीं खुद उड़ाता है कोई, डोरी पतंग की हिलाता है कोई। पल पल निगरानी है और क्या, चंदन है पानी है और क्या, दुनिया कहानी है और क्या। सूरज उगा और दमकता चला है, हम लोग पैदा हुए जवान हुए। सूरज उगा और दमकता चला है, संध्या हुई तो स्वयं ही ढला है। सूरज उगा और दमकता चला है, संध्या हुई तो स्वयं ही ढला है। चक्री घुमानी है क्या, चंदन है पानी है और क्या, दुनिया कहानी है और क्या। और कोई भी डॉक्टर कोई भी वैद्य न एक हिसाब घटा सकता है न बढ़ा सकता है, तो कोरोना भारत वालों का क्या बिगाड़ पाएगा। तब ये बंद पड़ता हूँ। सांसों का संसार बुन के मिला है,
जीवन में 3-4 जिनके मिला है, सांसों का संसार बुन के मिला है। जीवन में 3-4 जिनके मिला है, गिनती गिनानी है और क्या, चंदन है पानी है और क्या, दुनिया कहानी है और क्या। और कृष्ण भैया गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूँ सत्यम भैया, कि कितनी भी परिस्थिति खराब आ जाए बहुत ज़्यादा टूटिएगा मत, और कितना भी धन आ जाए फूलिएगा मत, क्योंकि हमारे घरों की परंपरा है कि दोनों में नजर लगने की संभावना होती है। जब ये बंद पड़ता हूँ, सुख को जियो अपने भीतर दबा के, सुख को जियो अपने भीतर दबा के, दुख को जियो तुम ठहाके लगा के। सुख को जियो अपने भीतर दबा के, दुख को जियो तुम ठहाके लगा के। रुतानी जानी है और क्या, चंदन है पानी है और क्या, दुनिया कहानी है और क्या। धन्यवाद। चंदन है पानी है और क्या, दुनिया कहानी है और क्या। जीवन के उस मसले को लेकर भी आपसे रूबरू थे जितेंद्र जलज। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। प्रकाश शुक्ल प्रचंड जी, राम जी भैया, सारे लोग, हमारे आदरणीय शुक्ला जी, सभी बहुत अच्छे अच्छे श्रोता हैं। और आप लोग श्रोता नहीं हैं किशन भैया, पूरे श्रोता नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं ताली चाहे कम बजाएं लेकिन एक एक शब्द बिल्कुल काट के बिल्कुल खा रहे हैं। बड़ा सुंदर नगमा लेकर आपके बीच में मौजूद थे। जिंदगी के उस मसले को डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम कहते हैं कि ताड़ होती है, झाड़ होती है, ताड़ होती है। इंस्पेक्टर साहब सुनना, शुक्ला जी, ताड़ होती है, झाड़ होती है, पत्थरों में भी किवाड़ होती है, और जितनी कट जाए उतनी बेहतर है। जिंदगी भी पहाड़ होती है, जितनी कट जाए उतनी बेहतर है। किशन भाई, जिंदगी भी पहाड़ होती है, और जिस सितारे से आस बांधी है टूटने के उसी से डरते हैं। हम गरीबों की जिंदगी क्या है, रोज 2-4 बार। जिस सितारे से आस बांधी है टूटने के उसी से डरते हैं। हम गरीबों की जिंदगी क्या है, रोज 2-4 बार मरते हैं। और इसी मसले को रामेंद्र त्रिपाठी जी ने बड़ा सलीके से कहा कि भीड़ में मन चले तो हजारों मिले, दिल चुरा लेने वालों के लाले रहे। जिंदगी डाक घर सी बनी रह गई, पत्र डाले गए फिर निकाले गए। जिंदगी, शुक्ला जी, जिंदगी डाक घर सी बनी रह गई, पत्र डाले गए फिर। एक जगह 9 दिन का प्रवचन किशन भैया, तो जो पंडित जी आए 10 लाख के ठीका और जीवन का मर्म समझा रहे थे जितेंद्र भाई की तरह। जीवन का मर्म, प्रचंड भैया, जीवन का मर्म बड़ा गहरा है। 10 लाख के ठीका में जीवन का मर्म समझाए, जनता के समझ में नहीं आया। बोले अगले साल हम फिर आएंगे, 10 साल हम जिंदगी पर ही प्रवचन करेंगे। विषय होगा जिंदगी, जीवन। तो हम बैठे जब का पंडित जी काहे लंच बनाए गए मनई का। देश 21वीं सदी में आएंगे, अब जीवन का 10 साल तक 10-10 लाख के टीका लेके आप क्या बताएंगे। बोले आप बेशरम हो, काम कहा, हाँ बेशरम। बोले हम 10 दिन में तो नहीं बता पाए। हमने कहा हम एक लाइन में बता दें, काहे गुरु जी लंच बना रहे। बोले तो बताओ। तो हमने कहा एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस मेरी तेरी कहानी है। समझो तो पौवा भर में समझ ले, और न समझ में आवे तो झौवा भर में भी समझ में। एक बार जोरदार तालियां आ जाए के बीच से। अभी कुछ ही पलों के उपरांत हमारे सम्मानित
जो मुख्य अभ्यागत हैं इस महोत्सव के दूसरे दिन, अभी भी हमारे बीच थोड़े समय के उपरांत वो आएंगे। बहुत अच्छा मंच चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ आपको एक बार फिर हंसाया जाए, कुछ बुझाया जाए। किशन भैया की मंशा भी मैं समझ रहा हूँ। मुझे अनिल बौझड़ की दो पंक्तियां याद आ रही। तो असल में बड़ी विडंबना है। इस कवि सम्मेलन में 8 बजे बुलाया गया था। अभी टाटा 407 के मालिक अगर बैठे हो यहाँ, तो जितनी दूरी पर हैं बराबर बनाए रखे। जितनी सवारी बैठी सीट पे किशन भैया होकर दुई उतना मनाई बिजवा में हनुमान चालीसा पढ़त एकदम खड़ा रहती है जोड़े कि कैसा इलाहाबाद पहुंच जात रामबाग। बताओ सही बात है कि नहीं है? हम भी फंस गए। 8 बजे तक आना था और जॉन टाटा मेजा रोड पे बैठे हम कटका बैरियर पर, ठूस के मनाई भारा रहे, बीच में कईयों मेहरबों खड़ी रही। कुछ देर बाद हमारे घोड़े में ऐसे गुदगुदान प्रधान जी, तो हम जब बगल देखा था एक मेहरारू निहुरी रही, तो हम कहा बहन जी ठीक से खड़ी हुआ, कहीं खड़ी हो कहीं खजुआ उबम न करी का। हम तो नहीं खजुआवा, लेकिन तू जो खजुआवत हो हमार घोड़ा। कभी कभी भीड़ भाड़ में बड़ा अच्छा। अनिल बौझड़ बाराबंकी की धरती से मेरा बड़ा छोटा भाई, बड़ा प्यारा भाई। 2 पंक्तियों से मैं उस हास्य के रचनाकार को, जो पूरे देश पर वाचिक परंपरा पे मंचों की जरूरत बना, गंगा पार की धरती से मैं आवाज दूंगा। अनिल बौझड़ कहते हैं, नौजवान लोग सुनो हृदय भाई, कि मौज लेके हो तो उनके कूचे जाओ। कूचा समझते ना, जहाँ प्रेमी प्रेमिका इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, बड़ी सकरी सी गली, बड़े बेआबरू होकर प्रधान जी तेरे कूचे से हम निकले। मौज लेके हो तो उनके कूचे जाओ, और हम तो कूचे गए हैं, तुम कूचे जाओ। जोरदार तालियां माइक पर नजर इलाहाबादी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अशोक बेसरम जी ने जो बातें मेरे बारे में बताई, मैं समर्थन करता हूँ, मानता हूँ कि इनकी बात एकदम बिल्कुल सही। देख लीजिए, मैं ही वो कवि हूँ जो पूछे जाने की बात कर रहे थे। भाई साहब, मैं ही वो कवि हूँ। ये सब तो बहुत पढ़ लिख करके बड़े बड़े कवि बने हैं। भाई साहब, मैं अकेला एक ऐसा कवि हूँ जो पढ़ लिख करके नहीं, पत्नी के द्वारा ठोक पीट कर बनाया गया कवि। ये वही लोग बजाने में जो क्रम में है हो चुके हैं। हाँ, इस वक्त चलिए मित्रों, मैं बहुत कम समय तक आपके बीच में कविता पाठ करूँगा। मैं विगत कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ और बहुत कविताएं आप मेरी सुन चुके हैं, तो आज मैं सब सुनाऊंगा, जो भी सुनाऊंगा थोड़ा। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल सही बात है। चलिए, आप तो भाई आपकी बात नहीं मानेंगे तो करेंगे क्या? तो सुना देंगे उसको भी। एक दो मित्र एक आध दो बात कहें। हाँ, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुभ जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर नहीं लगते जहाँ पिटिया नहीं होती। अब बस इतनी अच्छी पंक्तियां अब मैं नहीं पढ़ूंगा। ये तो केवल इसलिए पढ़ दिया प्रचंड भाई कि इसमें मेरा पारिवारिक संस्कार था। अब आप मेरा संस्कार देखें। देखिए, आप थोड़ा मन बनाइए, मैं बहुत जल्दी ही काव्य पाठ समाप्त करूंगा। और मैं पहले जैसे भी भोज की कविता पढ़ा ना, मेरा भारत देश के बारे में, तो आप लोग तो बीजेपी के नेता हैं मित्र, की बता दें, अगर आप लोगों को बड़े पदों पर
विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधान जी बनना है तो आप लोग व्यंग कवियों को ध्यान से सुना करिए। तो सुनिए भाई साहब, बच्चों बैठ जाओ, बेटा बेटा बैठ जाओ, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बैठ जाओ। भाई साहब, पहले मैं भी पढ़ता था देशभक्ति की कविताएं, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझको मना कर दिया, बोली तुम देशभक्ति मत पढ़ा करो। हमने कहा क्यों न पढ़े? तो उसने कहा पढ़ोगे तो चिल्लाओगे। मैंने कहा देशभक्ति तो चिल्ला के पढ़ी जाती है। तो उसने कहा तुम मेरे हर काम में टांग अड़ाते हो। अरे जब घर पर चिल्लाने के लिए मैं हूँ, ये कल समझ में आएगा। तो मैं पत्नी की बात मान गया। 4 पंक्तियां मैं पुरानी ही पढ़ता हूँ, क्योंकि जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जब तक वो बात पूरी नहीं होगी तब तक मैं उन पंक्तियों को पढ़ता ही रहूंगा। भाई साहब, मेरी बदली हुई राष्ट्रभक्ति देखिए, बदल दिया थोड़ा तरीका, लेकिन पढ़ता अब भी हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही शपथ लिया इस बार भी फिर बोल गए कि 15 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब भाई बड़ा प्रदेश है, बहुत काम है, नहीं हो पाया, वो गड्ढा ही पाटेगा। तब मेरी राष्ट्रभक्ति जगी। मैंने लोगों को समझाया कि आंखों में आंसू भी होंगे, आंखों में आंसू भी होंगे, जज्बात तो आने दो। अरे पूरे सारे सपने होंगे, रात तो आने दो। और गड्ढों से मुक्त सड़क होगी, ये वादा मेरा है। अरे सारे गड्ढे भर जाएंगे, बरसात तो आने दो, सारे गड्ढे भर जाएंगे। देखो मित्रों, यार ईको अगर हो तो बंद कर दो भैया, थोड़ा हमको दिक्कत हो रही है। मित्रों, ये जो आपके सामने नजर इलाहाबादी के नाम से कभी खड़ा है, आप लोग भले हल्के में ले लें, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारी उनकी बात तो टेलीफोन से होती है, लेकिन इधर बीच हमारा उनका पत्राचार भी हुआ। अब तो मैं मिलने जाता हूं, मुझको टाइम देते हैं। मित्रों, भी आपने देखा कि घर घर तिरंगा का प्रोग्राम चला। अमृत महोत्सव तो माननीय मोदी जी का अकेले का प्रोग्राम था, लेकिन जो घर घर तिरंगा बांटा गया, इसमें आपके भाई नजर इलाहाबादी का भी हाथ था। ताली बजाइए। मैं आपको बता रहा हूं कि तिरंगा कैसे बटा। मैंने मोदी जी को केवल 6 पंक्तियां सुनाई थी और उन्होंने मेरी बात को माना। 6 पंक्तियां सुनिएगा, आज मैं केवल व्यंग भी पढ़ूंगा। कि सुबह सुबह चौराहे पर 6-7 साल का बच्चा, सुबह सुबह चौराहे पर 6-7 साल का बच्चा, फटे हाल, कच्ची उम्र, मगर मन का सच्चा, और तन पर आधे कपड़े, मेरा मतलब आधा नंगा, और बेच रहा हो भारत की आन बान शान मतलब तिरंगा। और 2-4 सिक्के पाकर, 10-20 सिक्के पाकर अगर वो गिनने में व्यस्त है तो समझ जाइए आज 26 जनवरी या 15। मित्रों, इस साल आपने चौराहों पर बच्चों को तिरंगा बेचते नहीं देखा होगा, इसमें आपके भाई का हाथ था। ये महिलाएं बैठी हुई है तो 4 पंक्तियां कुछ लोगों ने कहा भी है, तो मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा इनके मनोविनोद के लिए कि तुमने बात सही है। मैं अपनी पत्नी की बहुत बात मानता हूँ। तो प्रधान जी, आप कहीं सीरियस हो गए? अरे भाई, हमारी पत्नी है, उनकी बात हम नहीं मानेंगे तो क्या आप मानोगे? हद है। अब एक चीज और जान लीजिए कि दुनिया का जैसे अकेला पति मैं हूँ जो पत्नी की बात मानता हूँ। भैया कितने बड़े पद पे हो जाओ, लेकिन घर पर सबकी वही हालत है जो हमारी है। मैं अपनी पत्नी को बात भी मानता हूँ और उनको भी मानता हूँ। मानने के लिए केवल मैं 8-10 पंक्तियां पढ़ देता हूँ। भाई देखिएगा कि हम भी गए नहाने संगम, हम भी गए ना। सीटी बज रही है क्या? अच्छा नहीं, हम समझे बज रही है। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। इसमें देखिएगा कि मैं अपनी पत्नी को कितना मानता हूँ। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। और घर से दोनों पैदल निकले,
घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था और पहुंच रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में चढ़ना था। और पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे, मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 जोड़े थे। ये ताली वही लोग बजाए हैं जो ऐसा कर सके। मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे और जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे। पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे, और रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है। क्या बतलाऊं, मेरी पत्नी शायद कुछ मोटी है। एक बेचारा रिक्शा वाला, एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम। एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे। आप हंस रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरे की पत्नी पर हंसना ही चाहिए। लेकिन एक चीज बता दें आपको, मैं आजकल अपनी पत्नी से 2 साल से इतना डरने लगा हूँ कि मैं जहाँ भी कभी सम्मेलन में जाता हूँ अपनी पत्नी को साथ लेके जाता हूँ। और ये ईश्वर की कृपा है कि मेरी पत्नी है भी बहुत खूबसूरत। आप देखिए वो आई हुई है, पीछे बैठी हुई है, सब पलट गए। यही होता है। वाह। अरे भैया मैं यहाँ वालों का करेक्टर जानता हूँ, इसलिए लेके नहीं आया, झूठ बोल रहा था। हाँ तो तन पर सोने के गहने 20 तोले थे, जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे। पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे, रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है। क्या बतलाऊं, मेरी पत्नी मोटी से भी मोटी है। एक बेचारा रिक्शा वाला, एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम। एक बेचारा, देखिए हिम्मत किया तब, एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम। अब एक शर्त है और हमारी, एक शर्त है और हमारी, तभी हम चल पाएंगे। पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। और दोनों मिलकर उसे चढ़ाए। जैसे ही मैंने कहा दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, राम जी भैया एकदम सोच रहे हैं कि हाय वहां चढ़ाने में हम क्यों नहीं हुए। तो दोनों मिलकर उसे चढ़ाए और चढ़ी न अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम। क्या बतलाएं भाई साहब। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ के लिए बहुत पहले तैयार रहता हूँ। कोई भी बाहर का कभी सम्मेलन आ जाए, अगर हमको पता है तो मैं कहीं नहीं जाता। हम बहुत पहले यहाँ आए और हम ईश्वर शरण भाई थे। और देखिए ये हमारे अध्यक्ष जी कहीं जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं सर, मेरी बात तो सुन लीजिएगा, जहाँ भी रहिएगा। मैं बड़ा खुश था यार, लेकिन थोड़ा दुखी भी हुआ। ईश्वर शरण भाई से मैंने पूछा यार मैं आ गया हूँ, यहाँ कोई है नहीं। तो ईश्वर भाई ने कहा कि कोई बात नहीं भैया वहाँ पर हैं। हम कहा कौन है? वो कहे तो कि रवि किरण जी हैं, लेकिन हम रवि नहीं सुन पाए। वो बोले आपके स्वागत के लिए रवि किरण जी हैं, रवि नहीं सुन पाए, हम केवल किरण समझे। बड़े खुश हुए कि चलिए बढ़िया है, आज मेरा स्वागत बढ़िया होगा। लेकिन बाद में निकल गए रवि किरण। भाई साहब हाँ ऐसा होता है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं केवल 4-5 मिनट से कम ही रहूँगा आपके बीच में, क्योंकि बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। मैं एकदम नई कविता सुनाना चाहता हूँ आपको और आपका आशीर्वाद भी चाहता हूँ अगर ये कविता सिद्ध हो गई। देखिए मेरा नाम दिनेश पांडे है और हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी हैं। मैं उनकी पूजा अर्चना करता हूँ और मैं ये भी बता दूँ आपको कि वो मेरे मित्र भी हैं, मेरे सखा भी हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं बताया था। उन्होंने कहा कि नजर जी द्वापर में आप सुदामा पांडे के नाम से जाने गए थे, जो मेरे बहुत परम मित्र थे, और इस जन्म में आप दिनेश पांडे के नाम से जाने गए, जिन्हें कवि क्षेत्र में नजर इलाहाबादी के नाम से जाना जाएगा। तो वो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मनोविनोद भी कर लेता हूँ। अशोक भैया सुनिएगा एकदम। अभी जन्माष्टमी बीती
तो भगवान श्री कृष्ण हमारे सपने में आए और उन्होंने कहा कि नजर भाई, इस साल मैं सोच रहा हूँ कि शरीर आ जाऊं। हमने कहा ना प्रभु, बिल्कुल मत आइएगा। मैंने उनसे कहा कि भगवान ये समय आपके लिए माकूल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको अध्यंग भी है, हास्य भी है। मैंने कहा भगवान ये समय आपके लिए माकूल नहीं है, तो अपन जैसा पावन यमुना का कूल नहीं है। आप आएंगे तो दूध दही माखन खाएंगे, आप आएंगे तो दूध दही माखन खाएंगे, जमुना तट पर सखियों संग नाचेंगे गाएंगे। तो भगवान ने कहा हाँ, दूध दही माखन में तो मेरी जान बसती है। भगवान ने कहा कि हाँ, दूध दही माखन में मेरी जान बसती है। हमने कहा वो तो ठीक है प्रभु, पर आज इन सब पर लगी जीएसटी है, पर आज इन सब पर भी लगी जीएसटी। बजा दीजिए भाई, कायदे की बात कह रहा हूँ, पर आज इन सब पर भी लगी जीएसटी है। तो उन्होंने कहा कि जीएसटी क्या है? उन्होंने कहा जीएसटी क्या है? हमने कहा जीएसटी आप नहीं समझेंगे प्रभु, जाने दीजिए। कहीं नहीं समझाइए तो सही। तो मैंने कहा फिर सुनिए। हमने कहा 5 आयाम पंचुचुमुक पांचों चुचुक मुचुक पंचुचुमुक। हमने कहा 5 आयाम पंचुचुमुक पांचों चुचुक मुचुक पंचुचुमुक, समझे? तो भगवान ने कहा नहीं। तो हमने कहा फिर जीएसटी क्या समझोगे? तो उन्होंने कहा कि छोड़िए वृंदावन में सखियों संग नाचेंगे खाएंगे, छोड़िए ये सब, चलिए वृंदावन में आएंगे तो वृंदावन में सखियों संग नाचेंगे गाएंगे। हमने कहा तब तो पक्का है प्रभु, एंटी रोमियो में जेल जाएंगे। हमने कहा तब तो पक्का है प्रभु, एंटी रोमियो में जेल जाएंगे। आजकल भारत में सबका, मैंने बताया उनको कि आजकल भारत में सबका साथ सबका विकास है। पता है अयोध्या में बन रहा श्री राम का आवास है। जय हो। आजकल भारत में सबका साथ सबका विकास है। पता है अयोध्या में बन रहा श्री राम का आवास है। तो हम भी शान शौकत से रहेंगे। प्रभु ने कहा कि हम भी शान शौकत से रहेंगे। मथुरा का महल मेरा खाली पड़ा है। प्रभु ने कहा कि हम भी शान शौकत से रहेंगे, मथुरा में मेरा महल खाली पड़ा है। मैंने कहा शान शौकत के साथ रहेंगे। मैंने कहा शान शौकत के साथ रहेंगे, तो आगे बाबा का बुलडोजर भी खड़ा है। मैंने कहा शान शौकत से रहेंगे, तो आगे बाबा का बुलडोजर भी खड़ा है। मानता हूँ, मैंने उनसे कहा कि मानता हूँ आपके पास गदा तीर चक्र और तलवार है। मैंने कहा मानता हूँ आपके पास गदा तीर चक्र और तलवार है, पर ये भी जानता हूँ कि ईडी पोटा सीबीआई के आगे सब बेकार है। जानता हूँ, मानता हूँ कि आपके पास गदा चक्र तीर और तलवार है, पर ये भी जानता हूँ कि ईडी पोटा गैंगस्टर सीबीआई के आगे सब बेकार है। पर हम तो खुश हैं। अंतिम पंक्तियां देखिएगा। पर हम तो खुश हैं, भले ही महंगाई की मार पड़ी है। पर हम तो खुश हैं, भले ही महंगाई की मार पड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि अच्छे दिनों की रेल आउटर पर खड़ी है। अच्छे दिनों की रेल आउटर पर खड़ी है। अच्छे दिनों की रेल आउटर पर खड़ी है। 4 पंक्तियां और पढ़ के जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ना है। प्रधान जी बैठे हुए हैं और 4 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां ये है, सुनिएगा भैया, ये भी एकदम नया है कि अपने ही घर में तने तने पड़े हैं। अपने ही, देखिए मैं हमेशा जनता की बात करता हूँ। अपने ही घर में तने तने पड़े हैं, अधूरे सपने सीना ताने खड़े हैं। अपने ही घर में तने तने पड़े हैं, अधूरे सपने सीना ताने खड़े हैं। सपना देखा नहीं था, दिखाया गया था। अच्छे दिन आएंगे, बताया गया था। और गरीबों को जीवन में खुशहाली होगी, गरीबों के जीवन में खुशहाली होगी। अरे हमें क्या पता, सबसे महंगी थाली होगी, सबसे महंगी थाली होगी, सबसे महंगी थाली। हमें क्या पता सबसे महंगी थाली होगी। नजर इलाहाबादी साहब भी अपनी नजर और नजरिए के साथ आप सबके बीच मौजूद थे। मुझे लग रहा है कि जिस पल का हम सब इंतजार कर रहे हैं, बस थोड़े ही समय के उपरांत
हमारे सम्माननीय मुख्य अभ्यागत आज के इस समारोह के इस कार्यक्रम के आदरणीय नंदी जी बस कुछ ही पलों में इस पंडाल में पधारने वाले हैं। आप सभी लोग कुर्सियों पर विराजमान रहे, यथास्थान बैठे रहे, चहल पहल थोड़ा सा कम कर दें जिससे हमारे मुख्य अभ्यागत को मंच तक आने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी का काम किशन भैया संभालेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि तब तक के लिए ये कार्यक्रम स्थगित है और अब आगे का संचालन आदरणीय किशन। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हम सबके बीच में पधार चुके हैं। मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा, सभी नैनी के वासियों से आग्रह करूंगा, खड़े होकर के उनका स्वागत करें, तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। हम सबके प्रिय नंदी भैया हम सबके बीच में पधार रहे हैं। हालांकि काफी विलंब हो चुका है, लेकिन हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए नंदी भैया आ रहे हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लें, उसके बाद फिर आगे दीप प्रज्वलन और जो हमारे 3 महापुरुष वहां पर विराजमान हैं उन पर पुष्पार्चन करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नंदी भैया इस समय भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल सक्रिय हो जाए। पंडित संजय व्यास जी, आचार्य संजय व्यास जी मुख्य अतिथि जी को भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद दिलाने के लिए इस समय भगवान श्री गणेश के मंदिर में मौजूद हैं। बोलिए